जब जब सीएमए ने ऐसा एक्शन लिया है, सिल्वर में 6 से 12 महीने के अंदर अपने को क्रैश देखने को मिला, अपने को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोशल मीडिया पे सिर्फ सिल्वर की ही बातें चल रही हैं कि कैसे जो सिल्वर है वो सबसे बड़ा मैनिपुलेटेड गेम बन चुका है। लोगों को लगता है ना, चांदी जो है, चांदी का जो प्राइस होता है वो माइनिंग के हिसाब से, सप्लाई डिमांड के हिसाब से यहाँ पर डिस्कवरी होती है उसकी प्राइस, बट ऐसा नहीं है। और डॉलर और सिल्वर के बीच में वॉर क्या है, क्योंकि दो कंट्रीज इसके पीछे पड़ी हुई है, यूएसए और चाइना। सिल्वर की प्राइस है कि सिल्वर का पर आउंस प्राइस कितना होने वाला है, वो फिजिकल सिल्वर डिसाइड नहीं करता। सो 29 दिसंबर को सीएमए ने क्या किया, जो सिल्वर के मार्जिन्स है उनको हाइक कर दिया। और मार्जिन को हाइक करने से क्या हुआ, एंड जो अंजाम हुआ है सिल्वर के प्राइस का 6 से 8 महीने बाद, वो बहुत, चाइना ने क्या किया है, एक्सपोर्ट, सिल्वर के एक्सपोर्ट पे यहां पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। क्योंकि चाइना का ये मानना है कि भैया सप्लाई जो है सिल्वर की वो मेरे हाथ में है। जो डॉलर है ना यूएसए के लिए, ये यूएसए का प्राइड और यूएसए का वेपन है, एंड डॉलर को इतना आसानी से वीक यूएसए होने नहीं देगा। तो ये जो उठा पटक है यूएसए और चाइना के बीच में है, एंड चाइना ने जो सोचा है वो चाइना करने में कामयाब भी हो चुकी है। पूरी दुनिया डॉलर से परेशान है कहीं ना कहीं, बट पूरी दुनिया के परेशान होने से कुछ नहीं होता है। यूएसए इतना आसानी से अपना वेपन, अपना स्ट्रेंथ, अपना घमंड नहीं छोड़ेगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे जो सिल्वर है वो सबसे बड़ा मैनिपुलेटेड गेम बन चुका है। अभी पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ सिल्वर की ही बातें चल रही हैं, गोल्ड की बातें चल रही हैं, बट सब लोग सिल्वर के पीछे हैं। जो लोग सिल्वर को जानते भी नहीं कि सिल्वर का भाव क्या है, वो बता रहे हैं भैया कि सिल्वर में बहुत बड़ी रैली आ रही है, अब सिल्वर तो पागल की तरह भागने वाला है। तो सवाल यह है कि सिल्वर ऑलरेडी यहां पर ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीस टच कर चुका है, राइट? अब क्या यहां से और भागेगा, या फिर सिल्वर में जो गेम होने वाला है और जो गेम हो रहा है और जो साइंस अपने को दिख रहे हैं वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर में बहुत बड़ा सेलिंग अपने को देखने को मिल सकता है। और अभी हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, तो उसका इंपैक्ट आपको सिल्वर पे क्या देखने को मिलेगा, एंड कंप्लीट गेम में आपको समझाने वाला हूं, जिससे एक प्रॉपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि सिल्वर में क्या हो सकता है, एंड एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारी डिटेल, सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से मिले। क्योंकि देखिए, पैसा आपका है। अगर आपने किसी के बोलने पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा बन गया, यू आर लकी, आपने एक तरह से गैम्बल किया। बट अगर आपको पता रहेगा भाई कि जिस चीज में मैंने पैसा डाला है उसका प्राइस मूवमेंट कैसे होता है, उसकी प्राइस डिस्कवरी कैसे होता है, उसका गेम क्या चल रहा है, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि अभी मुझे सिल्वर में और इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, बंद करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस यहां पर मिलते रहें एंड आपके लिए और तगड़ा लर्निंग कंटेंट बनाते रहें। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, और चाहूंगा कि नए साल को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सही तरीके से स्टार्ट कीजिए। इसलिए हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट 180 डेज का ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, ट्रेडर्स 180 के नाम से, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज की वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया सिल्वर में अभी क्या करना चाहिए, एंड सिल्वर यहां से क्यों गिर सकता है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सिल्वर क्यों मैनिपुलेटेड है। लोगों को लगता है सिल्वर मैनिपुलेटेड नहीं, बट सिल्वर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड एसेट है। ये कैसे होता है सिल्वर मैनिपुलेटेड? लोगों को लगता है ना, चांदी जो है, चांदी का जो प्राइस होता है वो माइनिंग के हिसाब से, सप्लाई डिमांड के हिसाब से यहां पर डिस्कवरी होती है उसकी प्राइस, बट ऐसा नहीं है। ये हाफ सच है, पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूं। सीएमए कौन है? क्योंकि आज के दिन का जो विलन है ना, वो सीएमई है। सीएमई किस तरह से एक्शन लेता है और उसका प्राइस सिल्वर पे कैसे पड़ता है, और अभी सीएमई ने एक्शन लिया है, वो एक्शन क्या लिया है, एंड जब जब सीएमई ने ऐसा एक्शन लिया है, सिल्वर में 6 से 12 महीने के अंदर अपने को क्रैश देखने को मिला, अपने को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा अलार्मिंग साइंस भी है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यों सिल्वर क्रैश कर सकता है, और डॉलर और सिल्वर के बीच में वॉर क्या है, क्योंकि दो कंट्रीज इसके पीछे पड़ी हुई है, यूएसए और चाइना। चाइना चाहता है सिल्वर का प्राइस बढ़े, चाइना चाहता है सिल्वर को लोग और जाने, सिल्वर में लोग और पैसा लगाएं, बट यूएसए नहीं चाहता कि सिल्वर आगे बढ़े। इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, एंड आपको एज अ रिटेल ट्रेडर क्या करना चाहिए, एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं, आई विल बी शेयरिंग दैट एज वेल। तो वही बोलूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आपको डेफिनेटली काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आपको एंड में क्लैरिटी मिल जाएगी भैया कि अपने को क्या करना है, राइट?
सबसे पहले सिल्वर क्यों मैनिपुलेटेड है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक बात कि जो सिल्वर है ना, एक तो फिजिकल सिल्वर है, और मुझे लगता है कि जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि फिजिकल सिल्वर का भाव 2 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास है, जो कि बात सही है। बट फिजिकल सिल्वर के साथ साथ आपका पेपर सिल्वर भी होता है। अब जो पेपर सिल्वर आपका होता है उसकी मार्केट फिजिकल सिल्वर से भी बड़ी है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है, ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो फिजिकल सिल्वर की नहीं होगी। आप खुद सोचो, मेरे पास 50 किलो सोना है, 50 किलो चांदी है मेरे पास, और मेरे को 50 किलो चांदी किसी को बेचना है, तो चलो मैंने बेच दिया उस बंदे को। अगर मेरे को रोज 50 किलो खरीद के बेचना है तो मैं रोज फिजिकल सिल्वर तो नहीं बाय करके बेचूंगा। अगर मेरे को ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियस बात है, पेपर सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड दे आर मच बिगर देन रियल सिल्वर। पहले बात आपको ये समझना है कि जो आप लोग को लगता है कि फिजिकल सिल्वर की ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू भैया पेपर सिल्वर की है। उसके साथ साथ जो सिल्वर की प्राइस है कि सिल्वर का पर आउंस प्राइस कितना होने वाला है, सिल्वर का पर केजी प्राइस जो 2.5 लाख रुपए है वो कैसे होने वाला है, वो जो प्राइस डिस्कवरी है वो फिजिकल सिल्वर डिसाइड नहीं करता, वो यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। किसके? सिल्वर के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं भैया कि सिल्वर का सही में दाम क्या होने वाला है। उसके बाद क्योंकि यहां पर जो पूरा का पूरा गेम और पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर पेपर सिल्वर पे है, पेपर सिल्वर यहां पर ज्यादा ट्रेड होता है, पेपर सिल्वर के चलते प्राइस डिस्कवरी होती है, तो पेपर सिल्वर को लोग ट्रेड करते हैं। एंड जब लोग ट्रेड करते हैं तो लोग लेते हैं लेवरेज, एंड लेवरेज को कंट्रोल करने के लिए कई बार मार्जिन हाइक किया जाता है, जो कि अभी हुआ है। एंड उसी मार्जिन हाइक के चलते आपने नोटिस किया होगा सिल्वर में एक दिन 12 से 15% का अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिला, एंड ऐसे सेलिंग आपको आगे भी देखने को मिल सकती है। एंड जो डॉट्स है वो बहुत सारे कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया आपको, ताकि आप प्रॉपर्ली देखो और समझो कि अभी आपको क्या करना चाहिए। बाद में जब चीजें घटी जाएंगी उसके बाद बताने से कोई फायदा नहीं है, पहले अगर आप सावधान हो जाओगे तो डेफिनेटली फायदा रहेगा। एंड सिल्वर जो है अब सिर्फ फाइनेंशियल एसेट नहीं रहा, वो एक जियोपॉलिटिकल वॉर बन चुका है, और चाइना और यूएसए इसके पीछे पूरी तरह से पड़े हुए हैं। तो सिल्वर तो भैया मैनिपुलेटेड है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको अभी बोला कि सिल्वर जो है, फिजिकल सिल्वर की इंपॉर्टेंस है, बट फिजिकल सिल्वर की इंपॉर्टेंस कहां पर है भैया? वो मेटल है, वो इंडस्ट्रीज में काम आएगा, ईवी में काम आएगा, बैटरीज में काम आएगा, डेटा सेंटर्स में काम आएगा, ये सब जगह सिल्वर काम आएगा। उसका यूज केस ऐसा नहीं कि उसका यूज केस नहीं है, बट जहां तक बात करता हूं सिल्वर के प्राइस के बारे में, ठीक है, सिल्वर की ट्रेडिंग के बारे में, वो फिजिकल सिल्वर के हाथ में नहीं है, वो है आपका पेपर सिल्वर, ठीक है। अब देखिए बात क्या होता है ना कि किसी भी चीज को अगर आपको ट्रेड करना है तो कोई ना कोई एक एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना, क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड करते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेड करना है तो आप एनएससी या फिर बीएससी में ट्रेड करते हो। वैसे ही अगर आपको सिल्वर को ट्रेड करना है तो सिल्वर को ट्रेड करने के लिए और सारे मेजर जो एसेट्स हैं, बहुत सारे फॉरेक्स हैं, उनको ट्रेड करवाने के लिए जो एक्सचेंज है उसका नाम है CME एक्सचेंज, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, CME एक्सचेंज। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल निभाने वाला है इस वीडियो में, एंड इससे आपको समझ आएगा कि भैया गेम क्या चल रहा है, एंड यूएसए किस तरह CME का यूज कर रहा है सिल्वर के प्राइस को गिराने के लिए, एंड क्यों यूएसए सिल्वर के प्राइस को गिराएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको समझना है कि CME है क्या। CME जो बेसिकली है वो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन है? CME है, ठीक है। ट्रेड्स की एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो सब कुछ ट्रेड करती है। फेमस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करनी है CME है, गोल्ड है, USD INR है, S&P 500 है, यानी जो भी मेजर आपके एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हुआ, चाहे वो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, फॉरेक्स हुआ, USD INR हुआ, सबको अगर आपको ट्रेड करना है तो CME उसको फैसिलिटेट यहां पर करती है। यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स, मतलब ये जो एक्सचेंजेस को, इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे एक्सचेंजेस को यूज करते हैं, सरकार भी इस एक्सचेंज को यूज करती है, एंड यूएसए की जो गवर्नमेंट है इस एक्सचेंज को यूज कर रही है अभी सिल्वर के प्राइस को गिराने के लिए। वो कैसे गिराने के लिए और कैसे गिराएगी यूएसए, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्त, तो वीडियो पे लाइक कर देना। बहुत लोग लाइक नहीं करते यार, मतलब मुझे लगता है कि हम इतना अच्छा आपको नॉलेज दे रहे हैं, इतना वैल्यू दे रहे हैं, इतना एनर्जी लगा के वीडियो बना रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, उससे डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन बनता है, राइट। तो गवर्नमेंट भी यहां पर CME का इस्तेमाल करती है अपने रिस्क को हेज करने के लिए। अच्छा भैया अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो CME है उसने क्या एक्शन लिया और रिसेंटली उसमें सिल्वर के प्राइस में आप लोगों को क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग चलते हैं यहां पर सिल्वर के चार्ट में, एंड मैं आपको दिखाता हूं सिल्वर में गेम क्या हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे होम पे, और यहां पर हम लोग चार्ट पे आ जाएंगे। अगर आप नोटिस करोगे 29 दिसंबर के दिन जो सिल्वर है डॉलर्स में $84 पर आउंस था, $84 पर आउंस था यहां पर सिल्वर,
एंड उसी दिन सेम डे सिल्वर में अपने को ऑलमोस्ट $70 के आसपास का लो देखने को मिला, यानी कि ऑलमोस्ट 15 से 17% सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला। अब नॉर्मल लोगों को लग रहा होगा ना कि भैया ये इतना बाउंस आ गया तो नॉर्मल सी करेक्शन है, बट नॉर्मल सी करेक्शन नहीं है मेरे भाई। इस सेलिंग के पीछे, इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था जो कि सीएमई का था। एंड ये तो मेरे हिसाब से अब ट्रेलर लग रहा है, आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज बन रही हैं, सीएमई का इस्तेमाल यूएसए करने वाला है और सिल्वर के प्राइस को गिराने के लिए। और इससे यूएसए का क्या फायदा है वो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो 29 दिसंबर को सीएमई ने क्या किया, जो सिल्वर के मार्जिन है उनको हाइक कर दिया, और मार्जिन को हाई करने से क्या हुआ, ऑलमोस्ट अपने को 10 से 12% का इंट्राडे फॉल देखने को मिला, शार्प अनवाइंडिंग देखने को मिली एंड पैनिक वाले कैंडल्स देखने को मिले। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये सिनेरियो हुआ कैसे, आपको ये चीज समझना पड़ेगा ये सिनेरियो हुआ कैसे। अब मान लेते फॉर एग्जांपल कि सिल्वर है ना, लेट सपोज उसका एक कॉन्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लेट सपोज 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए सिल्वर के एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है ना। अब मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं सिर्फ 5,000 में। अब आप बोलोगे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो 5,000 में, अगर मैं लेता हूं 100x का लेवरेज, ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है, तो मैं 100x का लेवरेज लेता हूं तो मैं सिल्वर के एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकता हूं। अब बेसिकली सीएमई ने क्या किया, जैसे सिल्वर के प्राइस में अपने को पागल की तरह मूव देखने को मिला। सीएमई ये हमेशा तब करता है व्हेन सिल्वर मेक्स अ न्यू ऑल टाइम हाई, तो सिल्वर बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड पहले भी सीएमई ने ये काम किया था, जैसे सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास आया बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिली, क्योंकि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट आता है ना, सबसे पहले ट्रेडर्स कूदते हैं, एंड जब ट्रेडर्स कूदते हैं तो उसके साथ लेवरेज आता है, एंड जब लेवरेज ज्यादा आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उस लेवरेज को कंट्रोल करने के लिए बीच में आती है सीएमई। तो सीएमई ने बेसिकली क्या कर दिया कि सीएमई ने बोला भैया कि ये जो 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है इसको मैं बढ़ा रहा हूं। इसको कितना बढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं बढ़ा रहा हूं इसको 7.5 लाख कर रहा हूं। तो अब अगर मेरे को सिल्वर के एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो मेरे को यहां पर 5,000 नहीं चाहिए 100x लेवरेज पे, मेरे को चाहिए 7,500। और ये तो छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जो बहुत ज्यादा अपनी लिमिट, अपनी कैपेसिटी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, अपनी लिमिट और कैपेसिटी ज्यादा लेवरेज लेते हैं। जैसे ही ये जो मार्जिन हाइक हुआ, उससे जितने भी लोगों ने लॉन्ग लिया था सिल्वर में, सब यहां पर क्या हुए, सबका मार्जिन कॉल, मतलब कि सब लिक्विडेट होना शुरू हुए। एंड जैसे वो लिक्विडेट होना शुरू हुए, उसका रिपल इफेक्ट के चलते क्या हुआ, सिल्वर में अपने को 29 दिसंबर में बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि सब यहां पर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, सब लिक्विडेट हो रहे हैं, तो सबका अपने को बहुत अग्रेसिव सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो ये क्या हुआ था कहानी मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब ये क्यों हुआ और पहले कब कब हुआ है, उसके बाद सिल्वर ने कैसे रिएक्ट किया है उस पर बात करेंगे। फिर क्यों यूएसए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों यूएसए सीएमई का इस्तेमाल करेगा सिल्वर के प्राइस को गिराने के लिए, इसका जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है। तो सीएमई ने यहां पर सिल्वर के प्राइस को ब्रेक नहीं किया, बट बेसिकली जो इंस्टेबिलिटी सिल्वर में आई थी, अपने को बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिला था बहुत कम टाइम में, तो ऑब्वियसली बात है सीएमई को पता था बहुत सारे ट्रेडर्स कूद चुके हैं, बहुत लेवरेज आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो पागल की तरह मूवमेंट है, पैराबोलिक मूव है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मार्जिन हाइक करना पड़ेगा। ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बट गेम कुछ और है, मैं अंदर की भी गेम आपको यहां पर समझाने वाला हूं, ठीक है। अब सीएमई इसको करता क्यों है, क्योंकि बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, जो सिल्वर है, मैंने आपसे पहले बताया कि सिल्वर बहुत हेवीली लेवरेज में ट्रेड होता है, क्योंकि सिल्वर की जो प्राइस है, डिस्कवरी है, वो पेपर सिल्वर से होती है, तो ज्यादातर ट्रेडिंग जो होती है वो पेपर सिल्वर के हिसाब से होती है। तो जब पेपर सिल्वर के हिसाब से, यानी कि एक तरह समझ लो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पर लेवरेज आ ही जाएगा। अगर आपके पास मान लो सिल्वर की कीमत 2.5 लाख रुपए केजी है, तो आप 2,500 रुपए में, 3,000 में लेवरेज के साथ 1 किलो चांदी खरीद सकते हो, अगर आप पेपर सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो जो प्राइस डिस्कवरी वो फ्यूचर में होती है, और फ्यूचर का रिस्क मतलब क्लियरिंग हाउस रिस्क। और ये जो मार्जिन हाइक है, ये बेरिश नहीं है, बेसिकली ये शॉक अब्जॉर्बर है। जब इतने पागल की तरह अपने को रैली देखने को मिला है और सभी यहां पर लेवरेज ट्रेडर्स कूद पड़े हैं सिल्वर जैसे एसेट क्लास में, जिसको नॉर्मली हम लोग सेफ मानते हैं, वो पागल की तरह भाग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उस प्राइस को और शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं हाइक करना पड़ता है सीएमई को मार्जिन कॉल। अब देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको हर कोई दे रहा है कि सीएमई ने किया ऐसा, और ये बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है, मैं मानता हूं, बट जो रियल गेम हो रहा है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि क्यों यूएसए,
क्यों यूएसए यहां पर सीएमई का यूज करेगा सिल्वर के प्राइस को गिराने के लिए, वो अब आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले ना आपको यह समझना है कि सीएमई ने यह काम पहले भी किया है, एंड जो अंजाम हुआ है सिल्वर के प्राइस का 6 से 8 महीने बाद, वो बहुत दर्दनाक हुआ है। और ऐसा नहीं कि अभी जो सीएमई ने एक बार मार्जिन हाइक कर दिया तो बस हो गया। सिल्वर की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें मार्जिन हाइक और भी अपने को देखने को मिल सकता है। जब मार्जिन हाइक और देखने को मिलेगा तो और ट्रेडर्स लिक्विडेट होंगे, उससे कहीं ना कहीं प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और यूएसए ने जो वेनेजुएला पे अटैक किया है उसका इंपैक्ट सिल्वर पे क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। एंड आपकी क्या राय है सिल्वर पे, मेरे को आपकी भी राय जाननी है, क्योंकि आपका राय बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, अपनी राय शेयर कर देते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है, तो मेरे को आपकी भी राय जानना है कि व्हाट डू यू थिंक सिल्वर में क्या होने वाला है, एंड डज माय वीडियो मेक सेंस और नॉट, इफ नॉट व्हाई, लॉजिकली बताइएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी करने वाला हूं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं भैया कि सिल्वर यहां से क्रैश कर सकता है, ऐसा नहीं कि बस इतना बढ़ गया है तो क्रैश कर सकता है। देयर इज अ क्लियर कट रीजन एंड बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि अपने को अब पॉइंट कर रहे हैं कि सिल्वर में एक भारी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए ये जो काम अभी सीएमई ने किया ना, ये पहले भी हुआ है। ऑलमोस्ट 28 अप्रैल का दिन था, 2011 का दिन था। उस टाइम पे सिल्वर में पागल की तरह रैली देखने को मिल रहा था। सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास था। ठीक है, $49.8 पर आउंस के हिसाब से यहां पर सिल्वर ट्रेड करा था। और अप्रैल 25 से लेके मई 5 यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर 5 बार, 10 दिन के अंदर अंदर सीएमई ने 5 बार मार्जिन हाइक किया है 9 ट्रेडिंग डेज में। 9 ट्रेडिंग डेज में 5 टाइम्स मार्जिन हाइक हुआ। अभी तो सिर्फ एक बार मार्जिन हाइक हुआ एंड सिल्वर $83 से $70 का लो बना दी। अगर मान लीजिए आप अगले 10 दिन में 5 बार मार्जिन हाइक होगा तो सिल्वर के प्राइस को क्या होगा वो आपको खुद पता है। ठीक है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ मार्जिन हाइक 84%, यानी कि मान लेते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए 5 लाख चाहिए था सबसे पहले, तो आफ्टर 10 डेज एंड आफ्टर 5 मार्जिन हाइक्स ये ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीस एक कॉन्ट्रैक्ट को चाहिए। तो जितने भी ट्रेडर्स लेवरेज वाले हैं सब उड़ना चालू हो गए, सब पोजीशंस उनकी लिक्विडेट होना चालू हो गई एंड उसके चलते सिल्वर में अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला। होल्डिंग फ्यूचर्स ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट डबल द कैपिटल। बेसिकली जैसा मैंने बताया आपको कि अगर मान लीजिए 5 लाख पहले चाहिए था तो अब ऑलमोस्ट डबल चाहिए, एंड इसके चक्कर में जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनकी यहां पर लंका लग गई। ठीक है, और ऐसा ये सिर्फ 2011 में नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, तो उसको समझिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी बैक्ड बाय डेटा। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है जितने भी ट्रेडर्स लेवरेज वाले हैं सब लिक्विडेट हो गए, तो सेलिंग तो आनी ही थी, इमीडिएट सेल ऑफ आ गया। फोर्स लिक्विडेशन जो मैंने बताया आपको कि जो चाहते भी नहीं थे लिक्विडेट होना, बट क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट अब बढ़ने वाली थी और उनके पास पैसा रहता, सारा पैसा उन्होंने लगा दिया ये सोच के कि अब तो सिल्वर और भागेगा। जैसे ये कहानी हुई, फोर्स लिक्विडेशन हुआ, सबको यहां पर लिक्विडेट हो गए एंड उससे क्या हुआ, सिल्वर के प्राइस में अपने को भारी सेलिंग देखने को मिला। अब 6 से 12 महीने बाद क्या हुआ, ये कहानी जो हुई है ये अप्रैल 2011 में हुई है। अब अप्रैल 2011 से एक साल में सिल्वर के प्राइस में क्या देखने को मिला। अप्रैल के टाइम पे सिल्वर का प्राइस, अप्रैल 2011 के टाइम पे सिल्वर का प्राइस कितना था, अप्रैल 2011 के टाइम पे सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट $50 पर आउंस था। ठीक है, आप देखिए ये अप्रैल 2011 का प्राइस है। आप देखिए यहां पर अक्टूबर में प्राइस $30 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 30 to 40% का करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, एंड मई 2012 में $27 से $28, मतलब 40% का तो अपने को भैया ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखने को मिला। यानी अभी के सिनेरियो में अगर $83 को हम ऑल टाइम हाई मानते हैं, राइट, तो यहां से 40% का करेक्शन आपको समझ में आता है कितना हो सकता है। 40% का करेक्शन मतलब कि ऑलमोस्ट $50 तक यहां पर सिल्वर आ सकता है। यानी अगर 2.5 लाख रुपया पर किलो सिल्वर है तो सिल्वर में आराम से आपको 1 लाख रुपए तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है, 1.5 लाख तक भी सिल्वर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये आप समझिए कि ये रिपल इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है। एंड जो ड्रॉडाउन है वो 40 to 45% के आसपास था। डिमांड डिडंट वैनिश, लेवरेज डिड। तो इसका ये आप देखिए जो सेलिंग आई ना सिल्वर में, इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड खत्म हो गई, डिमांड खत्म नहीं हुई बॉस, लेवरेज खत्म हो गया। अब जब लेवरेज खत्म हो गया तो फिर फ्रेश रैली सिल्वर में आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूं कि सिल्वर यहां से क्रैश करेगा तो उसका मतलब सिल्वर फिर उठेगा नहीं, लेकिन सिल्वर शॉर्ट टर्म में गिर क्यों सकता है, क्योंकि लेवरेज स्टेटस भर चुके हैं सिल्वर में, एंड लेवरेज स्टेटस को भगाने के लिए, हटाने के लिए, लिक्विडेट कराने के लिए सिल्वर में शॉर्ट टर्म में सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। एंड सिर्फ 2011 की बात नहीं है। और पहले का एग्जांपल लेते हैं, पैंडेमिक रैली 2020 के रिसेंट एग्जांपल है, तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा और यहां पर समझ में आने वाला है। जो डेट है वो 7 अगस्त 2020 है, एंड उस टाइम पे सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट $30 पर आउंस था, जो कि 7 साल का हाई था, 7 इयर्स का हाई था। ठीक है, सीएमई ने क्या किया,
अगस्त से सितंबर 1 महीने में भैया मार्जिन को हाइक कर दिया ड्यू टू एक्सट्रीम वॉलिडिटी। उनका तो जब मन करेगा वो मार्जिन को हाइक कर सकते हैं। 6 से 12 महीने बाद क्या हुआ, जब सिल्वर ने 7 साल का हाई लगाया $30 पर आउंस का, बहुत ज्यादा वॉलिडिटी अपने को सिल्वर में देखने को मिली, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा तो उसमें वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। तो वहां पर सीएमई ने मार्जिन को हाइक किया, जिसके 6 से 12 महीने बाद मार्च 2021 में सिल्वर का प्राइस $25 पर आउंस, सितंबर में $22 पर आउंस, एंड करेक्शन जो था आपका 25 to 30% का अपने को देखने को मिला। एंड डिफरेंट क्राइसिस सेम रिस्पॉन्स, मतलब तरीका वही है। अब देखिए अभी अपने को टॉप से 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिला, यहां से और अगर नॉर्मल भी करेक्शन आएगा तो 15-20% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बड़ा करेक्शन आएगा नहीं आएगा ये कैसा पता करें? बड़ा करेक्शन डिपेंड करेगा कि यहां से सीएमई और कितना बार मार्जिन को हाइक कर रही है। इफ देयर इज 1 to 2 हाइक्स तो यहां से और 15 से 20% का करेक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर 2011 की तरह 4 से 5 हाइक और देखने को मिला तो ये करेक्शन 35 to 40% भी जा सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जब 2011 और 2020 में करेक्शन देखने को मिला था तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है लेवरेज स्टेटस भर गए थे, वॉलिडिटी भर गई थी, सीएमई को डैमेज कंट्रोल करना था, रिस्क को मैनेज करना था। बट देखिए सीएमई जो है वो शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज है, वो कहां की है? यूएसए की है। अब गेम जो हो रहा है वो यूएसए और चाइना के बीच में हो रहा है। कैसे यूएसए इस्तेमाल करेगा सीएमओ को, बस थोड़ी देर में हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। और देखिए 1980 में भी ये काम हुआ था। 1980s के टाइम पे अगर आप नोट करोगे, Jan 18, 1980 का दिन था, सिल्वर का जो ऑल टाइम हाई था वो $49.45 पर आउंस था। एक्सचेंज ने क्या किया? मार्जिन को टाइटन कर दिया, मार्जिन को यानी कि बढ़ाया, लिक्विडेशन होना शुरू हो गया, लेवरेज यहां पर खत्म हो गई। और आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ कि भैया मार्च 1980 में सिल्वर का प्राइस $10.80 आउंस, करेक्शन कितना देखने को मिला? $78 के आसपास देखने को मिला। खैर उस टाइम पे तो मैनिपुलेशन भी था, मैनिपुलेशन भी अपने को देखने को मिला था, और यहां पर लिखा हुआ दिस वाजंट मैनिपुलेशन, बट उस टाइम मैनिपुलेशन भी था। एंड कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के साथ साथ लेवरेज स्टेटस को हटाने की भी साजिश थी। अभी मैनिपुलेशन चल रहा नहीं चल रहा वो तो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि सिल्वर में कैसे मैनिपुलेशन चल रहा है एंड क्यों सिल्वर अभी बहुत ज्यादा रिडार पे है। ठीक है, समरी टेबल आपने देख लिया यहां पर कि अगर आप नोटिस करोगे 1980 में, 2011 में और 2020 में जब मार्जिन हाइक हुआ, ये रिजल्ट है अपने को इतना बड़ा सेलिंग देखने को मिला। नाउ यू टेल मी, अभी एक बार मार्जिन हाइक हुआ उसका इंपैक्ट अपने को देखने को मिला, क्या गारंटी कि आगे मार्जिन हाइक नहीं होगा? आपके कंट्रोल में तो नहीं है, हो सकता है मार्जिन हाइक हो जाए, तो सीएमई के कंट्रोल में है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? एज एन इन्वेस्टर क्या यहां पर दबा के ऑल टाइम हाई पे माल खरीदो आप? द आंसर इज नो। आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ वाइज आइडिया कि आप इस अनसर्टेनिटी में दबा के माल खरीदो। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप लम सम इन्वेस्टिंग मत कीजिए। लम सम किया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना वुड नॉट बी अ बैड आइडिया। ठीक है, अगर आपको यहां पर इन्वेस्ट ही करना है ताकि आपके मन के अंदर ये रहे कि भैया यहां से सिल्वर ऊपर जाए तो आई मेक सम प्रॉफिट, और अगर सिल्वर नीचे जाए तो मेरा बहुत पैसा लगा नहीं हुआ है, बल्कि सिल्वर नीचे जाएगी तो मैं खुश रहूंगा कि मैं और क्वांटिटीज ऐड कर सकता हूं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एसआईपी कीजिए। अब सिल्वर में एसआईपी करने का सही तरीका क्या है? सिल्वर में अगर आपको एसआईपी करना है सो द बेस्ट वे इज थ्रू ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, ईटीएफ्स में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि अभी के टाइम पे आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि भैया अगर यहां पर मैं इन्वेस्ट ना करो, सिल्वर यहीं 5 लाख हो जाए तो मेरी बस मिस हो जाएगी। तो अगर आप ईटीएस में एसआईपी करोगे तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। एंड इनकेस यहां से अगर सेलिंग आती है, जो कि हमने डिस्कस किया कि यहां से अगर 20-30-40% की सेलिंग आती है तो आपको बेटर रेट मिलेगा एवरेज करने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहां पर आप चाहो तो या तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर लो या अपनी पर मंथ की एसआईपी को आप बढ़ा दो। ठीक है, अब ईटीएफ्स कहां से इन्वेस्ट करें, कौन सा ईटीएफ बाय करें? देखिए ईटीएफ्स को बाय करने का सबसे सही प्लेटफॉर्म जो कोई मैं इस्तेमाल करता हूं वो है धन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको धन के डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा, फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ्स की डिलीवरी पे आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ेगा, यानी आपका एक भी ब्रोकरेज लगने वाला नहीं है अगर आप ईटीएफ को डिलीवरी में उठाते हैं। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। एंड ईटीएफ पे हमने मल्टीपल वीडियोस भी बनाए हैं जहां पर मंथली ईटीएफ स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है कि मंथली इनकम एक ईटीएफ स्ट्रैटेजी पे कैसे आप यूज कर सकते हैं। इससे ऑलरेडी वी आर डूइंग रियली वेल। अगर वो वीडियोस चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियोस आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं जो मेन बात है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि क्यों यूएस से सिल्वर के प्राइस को गिराएगा, तो द वॉर ऑफ डॉलर एंड सिल्वर। अब देखिए इसको समझिए आप
कि दुनिया की जो टॉप 2 इकोनॉमीज हैं वो कौन है? यूएसए एंड चाइना। सबसे पहले बात करते हैं चाइना पे। आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि पिछले 6 से 8 महीने में चाइना अग्रेसिवली गोल्ड और सिल्वर अपने फॉरेक्स रिजर्व में ऐड कर रही है। नाउ ये ऐसा चाइना क्यों कर रही है? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। चाइना का मेन फोकस ये है कि चाइना डॉलर पे डिपेंडेंसी दुनिया की खत्म करना चाहता है। अपनी तो खत्म करना चाहता ही है, दुनिया की खत्म करना चाहता है। चाइना नहीं चाहता कि दुनिया डॉलर में ट्रेड करे, क्योंकि अभी जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो डॉलर को वीक करने के लिए चाइना का मेन फोकस ये है कि दुनिया डॉलर बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट होके मेटल बेस्ड इकोनॉमी पे आ जाए। इसलिए चाइना जो है वो अग्रेसिवली गोल्ड सिल्वर को अपने फॉरेक्स रिजर्व में रख रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि जो मेटल बेस्ड इकोनॉमी है उसका कंट्रोल चाइना के पास इसलिए है क्योंकि अगर मैं सिल्वर की ही बात करता हूं तो सिल्वर जो है, चाइना जो है वो सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। यानी इनकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है कि जितना सिल्वर ये प्रोड्यूस कर रहा है डोमेस्टिकली ये अपने अंदर यूज कर सकते हैं। एंड अभी आपने नोटिस भी किया होगा, इसीलिए चाइना ने क्या किया है, एक्सपोर्ट, सिल्वर के एक्सपोर्ट पे यहां पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि भैया एक्सपोर्ट जो है, सप्लाई जो है सिल्वर की वो मेरे हाथ में है। एंड अगर मैं सप्लाई को टाइटन रखूंगा तो सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा। एंड अगर दुनिया ये बिलीव करना स्टार्ट कर दे कि भैया आप डॉलर से शिफ्ट होना है और मेटल बेस्ड इकोनॉमी में जाना है तो चाइना यहां पर विनर रहेगा। बट आप खुद सोचो, चाइना का तो ये गेम प्लान है और चाइना का मेन फोकस है कि डॉलर को वीक करे। एंड सिर्फ चाइना की बात नहीं है, ब्रिक्स नेशन जिसमें चाइना भी आता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी अपने ट्रेड्स के लिए अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर दी एंड डॉलर पे अब ये ट्रेड नहीं करते, डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया का और बहुत सारे कंट्रीज का ये मेन फोकस है कि भैया डॉलर पे डिपेंडेंसी हटाओ, डॉलर का राज खत्म करो। बट देखिए, जो डॉलर है ना यूएसए के लिए, ये यूएसए का प्राइड और यूएसए का वेपन है। एंड डॉलर को इतना आसानी से वीक यूएसए होने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि यूएसए ने चूड़ी पहन ली है, यूएसए कुछ काम नहीं करेगा, यूएसए भी अपना दिमाग लगाएगा। अब डॉलर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो वही बात है, एक को अगर मजबूत करना है तो दूसरों को गिराना पड़ेगा। तो अगर डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है तो यूएसए क्या करेगा, यूएसए सिल्वर को गिराने की कोशिश करेगा। एंड क्यों सिल्वर को गिराने की कोशिश करेगा? सिल्वर को गिराने की कोशिश करने में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि अगर सिल्वर गिरेगा तो चाइना का लॉस होगा। चाइना का जो मेन एम है वो एम खत्म हो जाएगा। चाइना का जो बहुत बड़ा जो डिफीट है चाइना को मिल जाएगा। चाइना जो चाहती है वो नहीं हो पाएगा इफ सिल्वर फॉल्स। ठीक है, उसके साथ साथ सिल्वर क्यों यूएसए गिरा सकता है? क्योंकि भैया आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सिल्वर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्राइस डिस्कवरी पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है। एंड कैसे प्राइस का मैनिपुलेशन यूएसए कर सकता है? थ्रू सीएमई। यूएसए बोलेगा भैया बहुत वॉलिटिलिटी हो रही है तो भैया मैं मार्जिन हाइक कर रहा है सीएमई, और मार्जिन अगर सीएमई हाइक कर रहा है तो भैया लेवरेज ट्रेडर्स बाहर जाएंगे तो सिल्वर की प्राइस नीचे आएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिल्वर चीप अगर मिलेगा तो दैट बेनिफिट्स यूएसए, क्योंकि जब सिल्वर चीप मिलेगा तो सिल्वर ही ईवीज में काम आ रहा है, सिल्वर ही डेटा सेंटर्स में काम आ रहा है। आपको पता है कि डेटा सेंटर्स में, एआई में, ईवी में जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें यूएसए बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, टेस्ला जैसी कंपनीज बैटरीज बना रही हैं, कार्स बना रही हैं, तो वहां पर सिल्वर की खपत है। अब सिल्वर महंगा सिल्वर तो नहीं टेस्ला यूज करेगी बैटरीज बनाने में, राइट? तो अगर ईवी इकोसिस्टम को सिल्वर की जरूरत है तो यूएसए मजबूर कर देगा कि सिल्वर का प्राइस बहुत सस्ता आ जाए ताकि वो अपने इकोसिस्टम में वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जीत पाए। तो ये जो उठापटक है यूएसए और चाइना के बीच में है, अभी चाइना का एक अपर हैंड है एंड चाइना ने जो सोचा है वो चाइना करने में कामयाब भी हो चुकी है। बट ऐसा नहीं कि यूएसए विल नॉट रिटेलिएट। अभी आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, 3 जनवरी को यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया। जहां पर यूएसए को थोड़ा सा भी डर लगता है ना, यूएसए तुरंत अटैक करता है। देखिए वेनेजुएला जो है ना, वो जो है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। अब प्रॉब्लम वेनेजुएला के साथ क्या है कि भैया वेनेजुएला पे लगा दिए हैं बहुत सारे सैंक्शंस और वेनेजुएला अपने तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वेनेजुएला के पास एक समझिए सोना है बट सोना बेच नहीं सकता। जब सोना बेच नहीं सकता तो पैसा कमाएगा कैसे? ठीक है, अब यूएसए ने क्या किया था, आज से ऑलमोस्ट 17-18 साल पहले 2007 में अपनी एक कंपनी को वेनेजुएला भेजा। उनकी जो ऑयल रिफाइनिंग है, जो ऑयल डिस्कवरीज है, उसमें ऑयल प्रोसेसिंग है, उसमें वेनेजुएला की काफी हेल्प की उस कंपनी ने। बट अभी वो कंपनी 1 से 1.5 साल पहले वो कंपनी वेनेजुएला के बाहर चली गई।
अब वो गयाना वगैरह चली गई है एंड वहां पर काम कर रही है, ठीक है। अब यूएसए को डर है कि जो मेरी कंपनी को मैंने भेजा था और हमने बहुत ज्यादा डेटा में, टेक में हेल्प किया है इनके ऑयल को रिफाइन करने में, माइन करने में, प्रोसेस करने में, अब वेनेजुएला उस कंपनी को हटा चुकी है। और इधर अब यूएसए को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया जैसे ये कंपनी हटी, चाइना ने क्या किया है, वेनेजुएला को बहुत पैसा देना शुरू कर दिया है कि भैया तुम रोड बनाओ, तुम इंफ्रा बनाओ, तुम सब कुछ बनाओ। अब यूएसए को डर है कि कहीं चाइना पैसे के झांसे में वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है उसको हड़प ना ले। इसीलिए यूएसए ने क्या किया, वेनेजुएला पे एक अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में ले लिया, दिखाने के लिए कि भैया चाइना हद में रहो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये उठापटक चलती रहेगी। अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जो सेफर एसेट्स हैं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस आती है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करती है तो सेफर एसेट्स में अपने को मूवमेंट देखने को मिलता है। गोल्ड सिल्वर में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट दैट कैन बी शॉर्ट टर्म। ऑयल के प्राइस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे भी वेनेजुएला यहां पर एक्सपोर्ट कर नहीं रही थी। लेकिन कहने का मतलब यह कि चाइना अगर एक चाल चल रहा है तो यूएसए विल नॉट बी साइलेंट। तो अभी जैसे मेटल बेस्ड इकोनॉमी पे बात हो रही है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि मेटल बेस्ड इकोनॉमी बने, डॉलर टूट जाए, डॉलर वीक हो जाए, तो डॉलर वीक नहीं होगा। आप देखिएगा यूएसए बहुत प्लानिंग के साथ डॉलर को स्ट्रेंथ करने के लिए सिल्वर के प्राइस को गिराएगा। अब वो सीएमए के थ्रू गिरा सकता है क्योंकि उसका कंट्रोल यूएसए के पास है, एंड अगर सिल्वर गिरता है तो उससे यूएसए का फायदा ये है कि यूएसए का जो ईवी इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा फायदा यूएसए को होगा। सस्ते कंपोनेंट्स, सस्ता सिल्वर जब यूएसए को मिलेगा तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ सिल्वर इज राइजिंग, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रहा है, करेंसी ट्रस्ट इरोजन हो रहा है, डी डॉलराइजेशन का प्रेशर है, पूरी दुनिया डॉलर से परेशान है कहीं ना कहीं, बट पूरी दुनिया के परेशान होने से कुछ नहीं होता है। यूएसए इतना आसानी से अपना वेपन, अपना स्ट्रेंथ, अपना घमंड नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो सिल्वर रेजेस बिकॉज वर्ल्ड्स नीड इट, सिल्वर फॉल्स बिकॉज द सिस्टम कंट्रोल्स इट। एंड यहां पर जो सिस्टम है वो कौन है? जो सिस्टम है वो आपका है यूएसए, क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहां पर कंट्रोल करता है। अब बात यह है कि ये सब जो गेम हो रहा है उसमें रिटेल ट्रेडर को क्या करना चाहिए, रिटेल ट्रेडर का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि इतना मैंने आपको समझाया, इससे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सिल्वर इज नॉट डेंजरस, पहली बात समझिए, सिल्वर डेंजरस नहीं है, लेवरेज डेंजरस है। एंड कहीं ना कहीं लेवरेज के झांसे में यूएसए अपना गेम भी खेल सकता है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि भैया फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कीजिएगा, लेवरेज लेके फंस सकते हैं। फिजिकल सिल्वर कितना ही ले लीजिएगा, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, कितना ले लीजिएगा, और वो आपने स्टोर किया, वो चोरी का भी खतरा है, एक डर भी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ वाइबल ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ, जहां पर कोई मार्जिन कॉल्स नहीं है, जहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जहां पर जितना मन उतना सिल्वर आप खरीद सकते हैं। एंड ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड साथ ही में आपको वहां पर ईटीएफ भी बहुत अच्छे मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस लास्ट चीज मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि सिल्वर डजंट क्रैश रैंडमली, सिल्वर रैंडमली क्रैश नहीं करेगा। इट क्रैशेस व्हेन लेवरेज बिकम्स अनअफोर्डेबल। तो अभी तो सच में लेवरेज अनअफोर्डेबल है, बट अगर यूएसए ने ठान लिया कि भैया चाइना को गिराना है तो मार्जिन कॉल्स तब भी, मार्जिन हाइक तब भी होंगी जब लेवरेज अफोर्डेबल रहेगा। और सीएमए के थ्रू, सीएमए का यूज करके यूएसए सिल्वर के प्राइस को काफी नीचे ला सकता है। ये हमने पहले भी देखा है, ये अभी भी पॉसिबल है। अंडरस्टैंड द गेम बिफोर प्लेइंग इट। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, अंदर की भी बात मैंने आपको बताई, एंड कैसे सिल्वर के प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिली। अभी आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है सिल्वर को लेकर? आपको क्या लगता है सिल्वर का फ्यूचर जो मैंने बताया, क्या उससे आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने, हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं सिल्वर को फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, ईटीएफ के फॉर्म में कहीं ना कहीं लिया है। तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो एक सही डिसीजन ले पाए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।